वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौशी सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए KP के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हमाहंगी रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है, मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और मुतालिका हुकाम मौजूद थे। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला KP ने कहा, मौशी सूरत हाल का हमें भी पता है, हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हायल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुलाकात से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया था? जवाब दिया, मुझे वज़ीर-ए-आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज़ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया KP हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि KP में अफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए, मगर मुज़ाकरात किससे करें? हुकूमत अपने इक़दामात से हमें दूर कर देती है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं देते, मिलता है तो आवाज़ बंद कर देते हैं। आज बानी PTI से मीटिंग हुई जिसमें सेनेट उम्मीदवारों पर बात हुई। हतमी फैसला पार्टी का होगा। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में कहा, हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल इंतजामिया को यहाँ से ऑर्डर दिया जाए। कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइच खुद को कानून से बालातर समझता है। अदालती हुक्मनामा दिखाया तो फेंक दिया। दावा किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाया जा रहा है। बदले में PTI की 20 नशिस्तें छीनने का प्लान बना है। इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान फौरन मुस्ताफी हैं। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तकरीब कारी के खदशे के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल नहीं, अडियाला के साथ DG खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया। ये चाहते हैं GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। तर्जुमान PTI ने अता तारड़ को जवाब दिया, यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है ना इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। कोई स्विच नहीं जो दबाएं तो मौशी इस्तेहकाम के समरात शुरू हो जाएं। हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी। वजीर खजाना महमूद औरंगजेब कहते हैं, IMF प्रोग्राम मिलने पर ही क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकेगी। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि वो इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए लाई जाएगी। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों की मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की तकसीमकार कंपनियां निजी शोबे को देंगे। PIA की फरोख्त के लिए दुरुस्त समत बढ़ रही है। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा विफाक मुंतकिल कर सकते हैं। CPAC के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा।
कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्क की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा, हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। $12 अरब का पैकेज जो इस शहर रमज़ान में जो हकदारों को उनको तकसीम किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उसमें $10,000 का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगी। मुस्तहकीन में राशन बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। 3,96,00,000 खानदानों की सहमाही वजीफे में $10,000 इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। वॉशरूम साफ़ करवाना, चीज़ें साफ़ करवाना और ताने लेना और गालियाँ लेना, घर की साफ़ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज़ से परेशान होकर गए। तो एक अंकल आंटी थे, उनके पास बुलाई थी, वो घर ले गए थे अपने। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई टॉर्चर किया गया है तो उसको भी हम देखेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाले बहन भाई अयान और अनाबिया वापस आ गए। बच्चों ने बताया उनसे नानी के घर में बदसलूकी की जाती थी, बर्तन धुलवाए जाते थे, वॉशरूम साफ कराया जाता था। उन्होंने एक अंकल आंटी को बताया तो वो उन्हें साथ ले गए। दुबई में मुकीम वालिदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया अयान और अनाबिया को जो लेकर गए थे वो हैदरी पर छोड़ गए हैं। नामालूम नंबर से कॉल आई। भाई रेंजर्स एहलकारों के हमरा शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वहां बच्चे मौजूद थे। बच्चों के वालिद ने बताया उनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, अब वो बच्चों की हवालगी चाहते हैं। बच्चों से मुख्तसर मुलाकात कराई जाती थी, बच्चे कुछ भी बता नहीं पाते थे। रेंजर्स सिंध ने अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 12 मार्च को नॉर्थ नाजिमाबाद से बहन भाई अयान अनाबिया लापता हुए। बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई। अगवाकारों की जानिब से 10 लाख रुपए तावान की डिमांड की गई। रेंजर्स पुलिस ने इत्तला मिलते ही जदीद तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करके बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़कर फरार हुए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम पीर से इन अपीलों को सुनेंगे। FIA ने अपील सुनने पर एतराजात आयद किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला, दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक एच नाइक ने कहा उनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशिस्त जो उनसे छीनी जाती। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा यह केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया नशिस्त हासिल करने वाली पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी कहलाती है।
पार्लियामेंट में सीट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स और FIA हेडक्वार्टर्स का एक रोज में तीसरा दौरा। अफसरान से गुफ्तगू में कहा FIA को अपग्रेड करके बैनुल अक़वामी मयार पर लाना होगा। करप्शन नासूर है, इस पर जीरो टॉलरेंस होगी। इदारे की कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। FIA को बिजली चोरी की रोकथाम, जाली अद्वियात की लानत का खात्मा भी करना होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम के आला सतह इजलास की सदारत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा डॉलर और हवाला हुंडी के मौसर सदेबात, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मौसर इकदामात नागुज़ीर हैं। जाली दस्तावेजात पर मुल्क से रवानगी और आमद को भी रोका जाए। Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. कौमी असम्बली में जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए निशान जुल्फिकार भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। लतीफ खोसा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा खुश हूँ अदालत ने भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला सुना दिया। कहीं इस बात का फैसला भी 45 साल बाद न हो कि एक और मकबूल तरीन वज़ीर आज़म जेल में क्यों है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराए का कहना है आसिफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। सब्र के महीने में अदम बर्दाश्त की इंतहा। कराची पुराना गोलीमार में मस्जिद से निकलते हुए कंधा टकराने पर एक शख्स कत्ल। पुलिस एहलकार मुस्तफा से एक नमाजी का कंधा टकराया। झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस एहलकार आपे से बाहर, घर से पिस्तौल लाकर गोली चला दी। अब्बास नामी ताजिर हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। मुकदमे में पुलिस एहलकार मुस्तफा समेत 4 अफराद नामजद, 3 को हिरासत में ले लिया। खारोछान के माहीगीर हनीफ का तैयार की किस्मत जाग उठी। 300 से जायद नायाब सवा मछली माहीगीरों के जाल में फंसी। केटी बंदर के करीब मिली सुआ मछली की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला ढाला ही काम चल रहा है। वकील PTA ने कहा हमारा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज है। आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जो भी है जिसने भी किया है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, मुफस्सल जवाब जमा कराइएगा। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। अमरीका टिकटॉक बंद करने की तैयारी में। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक क्रैकडाउन बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 352 और मुखालिफत में 65 वोट आए। अब पाबंदी का बिल सेनेट में जाएगा। अमरीकी हुकूमत ने चीनी ऐप को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। चीनी वजारत खारजा ने रद्द अमल में कहा टिकटॉक पर पाबंदी से अमरीका को ही नुकसान पहुंचेगा। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है।
खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़श्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हरदीप के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात की तस्दीक फाइव आइज़ इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का जेएस हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इजराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,272 हो गई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। रफाह में ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हम गजा में आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रही हैं। गंदम के एतबार से सदक़ा फ़ितर 300 रुपए, जौ के हिसाब से 600 रुपए, खजूर के हिसाब से 2400 रुपए, उम्दा किशमिश के हिसाब से 4,400 रुपए है। सदका फ़ितर और फिदिये की कम अज़ कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरवत माली हैसियत के मुताबिक फ़ितरा, फदिया, सोम और कफ़ारा अदा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, गंदम का आटा 2 किलो फ़ितरा और 1 रोज़े का फिदिया 300 रुपए होगा। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। ये फ़ितरा, फिदिया और कफ़ारा की कम अज़ कम मिकदार है। पीएसएल ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आज मद्दे मुकाबिल होगी। फाते टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुम्मे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान के बारे में तो सबको पता है, ये कोई पहला साल तो है नहीं, पिछले 5 सालों से वो परफॉर्मर हैं। पीएसएल में अच्छी चीज़ है कि फॉर्म दोबारा आ गई। टाइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े ज़बरदस्त खेले, फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्मर हैं। बाबर की फॉर्म पीएसएल में वापस आ गई है। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त है। कामरान अकमल ने कहा, साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, फ़खर जमान बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का। पाकिस्तान की डेफ टीम दुनिया क्रिकेट की चैंपियन बन गई। डेफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का टाइटल शाहीनों के नाम। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त। शारजा में कौमी टीम ने पहले खेलकर 152 रन का हदफ दिया। ताकुब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया, डांस भी किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी। और बाला इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनासिर। कालाम में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। मालम जब्बा में भी बर्फबारी का मौसम, हर तरफ सफेदी छा गई। मानसहरा में भी बर्फबारी के स्पेल ने ठंड बढ़ा दी। वादी कागान में बर्फबारी ने दर्जा हरारत -2 तक गिरा दिया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना। नथिया गली में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलियात में बर्फबारी से फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। सयाहों की 5 गाड़ियां डूंगा गली के मकाम पर बर्फ में फंस गई थीं।